Hello guys, a very good evening to you all and welcome back to our channel Study Nest. Today we will discuss about the divisibility test in number system topic. Okay? So divisibility test क्यों करना पड़ता है? अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 5 7 8 9 0 2 ये वाला नंबर 2 से या फिर 3 से या फिर 4 से कौन सा डिजिट से डिविजिबल है, कौन सा डिजिट से डिवाइड कर सकते हैं जिसका रिमाइंडर जीरो जीरो ही होगा, दूसरा को तो कोई भी रिमाइंडर नहीं निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर देखेंगे कोई रिमाइंडर निकला है कि नहीं। अगर रिमाइंडर नहीं निकलता है तो जीरो निकलता है रिमाइंडर तो डिविजिबल है, अगर निकलता है तो डिविजिबल नहीं है। लेकिन इतना सारा काम करने के लिए, इतना सारा प्रोसेस करने के लिए एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई फॉर्मूला लगाते हैं जिससे हमको मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में या फिर आधा मिनट में ही पता चल जाता है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है कि नहीं होता है। और लास्ट नंबर या लास्ट के 2-3 नंबर देख के या फिर सब डिजिट्स प्लस करके हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, किससे नहीं है। ओके, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, आप लोग को पता ही होगा। ऑड नंबर होता है अगर एक नंबर का लास्ट का डिजिट 1 3 5 7 और 9 होता है, उसको ऑड नंबर बोलते हैं। और इवन नंबर होता है अगर एक नंबर का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होता है तो वो इवन नंबर है। तो ऑड नंबर के आगे 2 लगा दो, 1 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑड नंबर ही है, सेम ऐसा है। यहाँ 20 लगा दो, 32 4 3 3 4 7 9 8 6 जो भी लगा दो, ये सब इवन नंबर है। ओके, तो ये तो क्लियर है। एक बात एक है, फर्स्ट रूल तो ये है कि 0 एंड 1 इज डिविजिबल बाय नन। 0 और 1 को हम किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 1 is divided by none। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे 0 और 1 को डिवाइड कर सके। 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 1 से डिवाइड करके 1 ही होगा, 0 को 0 से डिवाइड करके 0 ही होगा। ओके, लेकिन दूसरा कोई नंबर से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड वन इज if the last digit of a number is even number, then the number will be divisible by 2। The last number of the last digit of a number is, अगर इवन नंबर होता है तो क्या होता है, पूरा नंबर ही इवन हो जाता है ना, और वो 2 से डिवाइड होता है। तो अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है तो पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होगा। लाइक अगर हम लोग 4442 है, ये इसका लास्ट डिजिट है 2, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होता है, हमको अलग से इसको डिवाइड करके नहीं देखना पड़ता है। सेम अगर इतना सारा एक होता है 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 इज इवन नंबर, तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, देन 3 से कैसे होगा? अब एक बात बताइए, 3 3 3 ओके, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं? ओके, 3 1 1 1 3 3 3 नो रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0, गति ये 3 से डिवाइड होता है। और आप एक चीज देखिए, 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल टू कितना है? 6 प्लस 3 9,
9 3 से डिवाइड होता है ऑब्वियसली। तो अगर एक नंबर का सारा डिजिट हम लोग ऐड करने के बाद वो जो एडिशन का एक सिंगल डिजिट निकलेगा उसको हम लोग, ये देखिए 1 2 1 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, 1 + 2 + 1 कितना निकलता है 4, 4 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, नहीं होता है, तो 121 विल नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। तो आप ऐसा लिखिए, if the addition of all the digits in a number is divided by 3, then the number is divisible by 3। 4 से डिवाइड अगर डिविजिबल देखना है तो क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखना होगा। 2 से होने से तो लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है। 4 से होता है तो पूरा जो नंबर है उसका लास्ट का 2 डिजिट देखना होगा, और 2 डिजिट देखने के बाद वो 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं देखना होगा। अगर होता है तो जो 4 से डिविजिबल, तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होता है। तो if the last 2 digits of a number is divisible by 4, then the number will be divisible by 4। ओके, 5 से कैसे होगा, अगर लास्ट डिजिट, अब देख लीजिए लास्ट डिजिट 0 और 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। लाइक 5 10 15 20, 20 का लास्ट है 0, 25 का लास्ट है 5, अगेन 30, 30 का लास्ट है 0। ओके, then if the last number is 0 or 5, then the number will be divisible by 5। If the last digit of a number is 0 or 5, then the number is divisible by 5, then the whole number will be divisible by 5। okay, 6 का ये है कि वो लास्ट का डिजिट 2 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, 3 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। लाइक आप 12 मान लीजिए, 12 को 2 से जाता है कि नहीं जाता है, ऑब्वियसली जाता है, यहाँ पे 2 है, इवन नंबर है। 12 को 3 से जाता है कि नहीं, 1 + 2 कर लीजिए 3, ऑब्वियसली जाता है, 3 है, 3 को 3 से जाता है। तो 2 और 3 से अगर एक नंबर को डिवाइड कर सकते हो तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, the number is 6 से अगर डिविजिबल देखना है, मतलब दो स्टेप है, एक बार आप लोग देख लीजिए वो 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं, और एक बार देख लीजिए 3 से डिविजिबल होता है नहीं। अगर दोनों स्टेप में डिविजिबल होता है देन 6 से डिविजिबल हो जाएगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, then it will be divisible by 6। 7 का कोई नहीं है ऐसा रूल, 7 को आप लोग को करके देखना ही होगा, 7 से डिविजिबल पूरा नंबर, और 7 का क्वेश्चन आता भी नहीं है क्योंकि 7 का ऐसा कोई रूल नहीं है। 8 का आप लोग को 3 डिजिट देखना होगा, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट आपको वो करना होगा। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होता है देन
it will be divisible by 8. ओके, तो आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए. ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं. ओके, तो आज से जाने के लिए क्या होना होगा? If the addition of the last 3 digits of a number is divisible by 8, then the number will be divisible by 8. ओके, एक नंबर लिया आपने, जैसे मैं ऐसे ही ले लेती हूँ 2 5 8 8 9 6 7 3. ओके, और 4. ओके, ये अगर डिजिट आज से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है पूछता है, आपको लास्ट 3 डिजिट लेना पड़ेगा. यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट है 74. इसको आप लोग ऐड कीजिए, कितना होगा 14. 14 को 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 8. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो 9 से क्या देखना होगा? 3 से था कि लास्ट बोल रहे हो, सॉरी. 3 से था कि एक नंबर का पूरा डिजिट एडिशन करना होगा और उसके बाद उसको 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है देखना पड़ेगा. अगर होता है तो 3 से डिविजिबल है. सेम 9 से भी क्या करना होता है, पूरा डिजिट आप लोग एक नंबर का ऐड कर लो, उसके बाद देखना होगा कि 9 से डिवाइड होता है कि नहीं. अगर 9 से डिवाइड होता है तो इट विल बी डिविजिबल बाय 9. If the addition of all the digits of a number is divisible by 9, then the number will be divisible by 9. ओके, तो 10 से क्या होगा? 10 को आपको पता ही है, लास्ट में 0 होगा तो 10. 5 का क्या था? 5 का लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए तो 0 होना चाहिए. लेकिन इन केस ऑफ 10 द लास्ट डिजिट शुड बी 0. अगर लास्ट डिजिट 0 होता है देन दिस विल बी डिविजिबल बाय 10. If the last digit of a number is 0, then the number will be divisible by 10. Okay, and the last one is 11. For 11, 11 into 11 what? 121. Okay, 121 is divisible by 11. वो हमको पता है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे अगर देखना जाए तो क्या करना पड़ेगा? अगर ऑल्टरनेट डिजिट एवरी ऑल्टरनेट डिजिट आप प्लस कीजिए और दोनों एडिशन माइनस करने के बाद अगर 0 निकलता है तो वो 11 से डिविजिबल होता है. लाइक यहाँ का ऑल्टरनेट क्या है? 1 and 1. 1 plus 1 minus 2 अगर करेंगे 2 minus 2 equal to 0. ओके, तो अब 1 2 4 4 2 1 ये अगर आपको देखना होगा तो आप कैसे करेंगे? दिस आर दी एवरी ऑल्टरनेटिव, दिस आर दी एवरी ऑल्टरनेटिव. ओके, तो यहाँ पे होगा 1 plus 2 1 plus 1. नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इज 4, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव इज 3. 1 4 2, sorry, 1 4 2. okay, minus here second one is the alternative, then fourth one 4, then 1. okay, so first
7 minus 500 7 equal to 0. So this one will be divisible by 11. So have you understood? Okay. और एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ. अगर आप लोग ऐसे देखें 4 2 2 1 2 2 4 ये आप लोग को बोला है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं देखना दिया. ठीक है. ये एक और इसका फर्स्ट से अगर हम लोग फर्स्ट ऑल्टरनेटिव का लाइन देखें तो ऐसा होगा 4 प्लस ये हटा दो 2 प्लस ये हटा दो 2 प्लस ये छोड़ो 4. ओके. ये वाला होगा फर्स्ट लाइन. सेकेंड लाइन सेकेंड से स्टार्ट होगा 2 होगा प्लस 1 होगा प्लस अगेन 2 होगा. इसको माइनस करो 6 7 8 12 माइनस 5. This is not divisible. This is not 0, so it will not be divisible by 11. Okay. अगर 0 होता तो it would be divisible by 11. So the subtraction of the additions of the alternative digits of a number is if 0, then the number is divisible by 11. Okay. So take a screenshot of this. Okay. ठीक है. तो गाइस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 8. अगर 8 से डिविजिबल नहीं है या फिर है देखने के लिए कौन सा फॉर्मूला था. आप लोग अपना कॉपी में देखिए या फिर जो भी लिखा था वो कॉपी में देखिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट में देखिए. 8 में डिविजिबल होने का फॉर्मूला ये था कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होता है या नहीं होता है देखना है. ठीक है. ओके. 792. ठीक है. ये 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है. ओके. 792 को देखिए आप लोग. 72 9 72 ये होता है डिविजिबल. देन यहाँ के 112 है. 112 में देखिए 8 से 32 32. ओके. 412 देखिए आप लोग. 412 8 से. ओके. 12. Now it will not be divisible by 8. Okay. तो this one will not be divisible by 8. बाकी ये भी 8 से divisible होता है. If the 15 digit number, ये एक नंबर दिया है बहुत बड़ा है, is divisible by 9, find the value of a. ओके. यहाँ पे बोला है कि 9 से डिविजिबल होता है ये वाला बड़ा वाला नंबर. तो 9 से डिविजिबल होने का फॉर्मूला क्या था कि पूरा जो नंबर का डिजिट्स है, the addition of all the digits of a number should be divisible by 9. तो मतलब ये जो 15 डिजिट का नंबर है उसको हम लोग अगर ऐड कर दे तो वो 9 से डिविजिबल होता है. तो आप लोग ऐड करके दीजिए 9 10 12 16 19 24 30 37 37 and 45 54 61 64 68.
तो 68 प्लस a is divisible by 9। तो a का वैल्यू क्या हो सकता है? 68 के साथ हमको क्या ऐड करने से 9 से डिविजिबल होगा? 69 इज डिविजिबल बाय 1? नो। अगर ये 1 होगा तो 69 होगा? नो। 2 होगा तो 69 70 होगा? नो। 3 होगा तो 71? नो। अगर 4 होगा तो कितना होगा? 68 प्लस 4 इक्वल टू 72। 72 इज डिविजिबल बाय 9। तो a का वैल्यू है 4। ओके। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना है? 9999। ओके। That is exactly divisible by 83। 999 है लार्जेस्ट डिविजिबल नंबर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि 83 से डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट कितना है। ये तो नहीं होगा शायद, देख लेते हैं। 9999 83 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 6 1। ओके। 9 तो इसमें कितना जाएगा? 2 बार 6 16। ओके। 39 कितना बच जाएगा? नहीं जाएगा। ओके। तो 39 रह गया। तो हम लोग अगर 9999 से 39 माइनस कर दे तो इट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 83। ओके। तो हम लोग 999 से 83 को माइनस कर देंगे तो निकलेगा कितना? 199। 83 सॉरी 999 को हमको 39 से डिवाइड करना पड़ेगा। माय बैड। 0693। तो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ that is divisible by 83 will be 3960। okay, so ready for next question? Okay, so next question is 276x1 is divisible by 3, find it। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ये वहां पे 9 था, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो 3 डिविजिबल कैसे होता है, कहाँ पे होता है? जब पूरा डिजिट प्लस करने के बाद वो डिजिट जो निकलता है वो 3 से डिवाइडेड होता है तो डिविजिबल बाय 3 होगा। तो 276x1 है, इसको प्लस कर दो 7 9 15 16। 16 प्लस x इज डिवाइडेड बाय 3। ओके। तो यहाँ पे 16 के साथ क्या प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड होगा? सोचो। 16 के प्लस 1 करो 17 होता है, 2 करो। 16 प्लस 2 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो x कितना होता है? 2। x मतलब ये है ना, ये है ना, तो 2 निकलता है। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 and 3 इन नंबर इतना था। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स? ओके। 1 2 3 4 5। ओके। 5 का प्लेस वैल्यू होता है 1। 4 का अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालू तो 4 का प्लेस वैल्यू है 5। 4 का प्लेस वैल्यू है 40। 3 का प्लेस वैल्यू है 300। ओके। ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। तो 2 का कितना होता है? 2 0 0 0। 1 का होता है 1 0 0 0 0। मतलब जो प्लेस वैल्यू होता है, ये तो 5 है ना, इसके पीछे 0 नहीं है तो 5 ही लगा दो। ये 4 है, 4 को लगा और पीछे सब 0 लगा दो, जितना भी डिजिट है। 3 है, 0 0 होगा, ये 3 होगा। 2 है, ये सब 0 होगा, 2 आएगा। 1 है, ये सब होगा। ठीक है। प्लेस वैल्यू तुम लोग को पता चल गया। तो ये जो 1 2 8 9 3 5 है, उसका 2 का प्लेस वैल्यू और 3 का प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए 2 का प्लेस वैल्यू होगा 1 2 3 4 5। ओके। 2 1 2 3 4 5। 3 का प्लेस वैल्यू है 2 30। ओके। 0 7 9 9 1। तो डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू इज दिस। यहाँ पे दिया है ये वाला नंबर का जो सम है इज डिविजिबल बाय ये चार में से कौन सा है। तो हम लोग को देखना है 3 to the power 71 प्लस 3 to the power 72 प्लस 3 to the power 73 प्लस 3 to the power 74 प्लस 3 to the power 75। तो हम लोग कॉमन लेंगे, बाहर लेके आएंगे 3 to the power 71 को।
तो 3 to the power 71 को अगर हम लोग देखो 3 to the power 71, 3 to the power 72 मतलब क्या होता है, 3 to the power 72 इक्वल टू 3 to the power 71 into x3, ओके। 3 to the power 73 इक्वल टू 3 to the power 71 into 3 स्क्वायर। ये मतलब क्या होता है, ये जो ऐसे रहता है, इसको अगर हम लोग इधर तक लाते हैं तो मतलब ऊपर का जो पावर है, ऊपर वाला प्लस हो जाता है, यहाँ पे अगर इंटू होता है ये प्लस हो जाता है। तो 3 to the power 74 को अगर 3 to the power 71 इंटू कितना होगा 3 क्यूब, मतलब ये अगर प्लस करने से 74 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 to the power 71 को सब में से लेके आए तो यहाँ पे कुछ नहीं बाकी रहेगा, तो 1 रहेगा, यहाँ पे एक 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, ओके ये कर ही दो। तो यहाँ पे एक था 2, 1 2, यहाँ पे 3 रहेगा, 3, यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके 5 3 to the power 5 9 81, ओके। तो 3 to the power 71 ये कितना है देखो 10 13 27 प्लस 13 0 3 81 करो 1 121, ओके। 121 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 11 into 11, तो इसको किससे जाएगा 11 से, 11 है ना लास्ट में, 11 भी है 11 भी है, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ओके क्लियर। तो हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, इसके बाद 2 क्वेश्चन करके बाद में हम लोग नंबर सिस्टम का, कल की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक नंबर दिया है, ठीक है, ये वाला नंबर दिया है, if 1 is subtracted from each odd digit and 1 is added to each even digit in the number Iman, what will be the sum of the digits which are second from the left and third from the right, okay। इतना सब कुछ, अगर इतना बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले तो हमको ये वाला नंबर बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं 9 2 3 7 9 6 5 4, ओके। तो पहला वाला स्टेप है कि इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, जितना भी ऑड डिजिट्स है, ईच ऑड डिजिट से 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ओके। ये है ऑड, तो एक सब्ट्रैक्ट होगा 8, दिस वन इज ऑड 2 6 8 4, ओके। सब ऑड डिजिट से हम लोग एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, and 1 is added to each even digit, okay। अभी जितना भी इवन डिजिट रह गया है उसके साथ हम लोग 1 ऐड कर देंगे, 2 3 हो गया, 6 7 हो गया है, 4 5 हो गया। तो नया वाला जो नंबर है वो है ये, यहाँ तक हो गया, ओके। तो नेक्स्ट दिया है व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच आर सेकंड ऑफ द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट। तो पहले हम लोग को देखना होगा इस नंबर का सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट है, लेफ्ट किधर है, लेफ्ट इधर है, ओके। लेफ्ट इज इधर एंड राइट इधर है, तो लेफ्ट से हमको जाना पड़ेगा 2, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट है 3, ओके, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट है 7, ओके। तो हमको चाहिए सम ऑफ द डिजिट, तो 3 + 7 का हमको सम चाहिए, ये है दोस्त, ओके। समझ में आ गया। पहले हम लोग ने नंबर लिख लिया, यहाँ पे जो अदला बदली करने को बोला है कि ऑड नंबर से 1 माइनस कर दो और इवन नंबर से 1 प्लस कर दो, कर दिया हमने। फिर हमको बोला कि लेफ्ट से सेकेंड प्लेस वाला को निकालो और राइट से थर्ड प्लेस वाला को निकालो, निकाल लिया। निकालने वाले 2 डिजिट को हम लोग ने ऐड कर दिया, ऐड करने को बोला था, तो हमको मिला फाइनल आंसर 10, ओके। तो यहाँ पे दिया है the product of √2 and √3 is rational or irrational. तो what is rational and irrational? तो जितना भी ऐसा मिलेगा स्टूडेंट्स, √2 √3 √5 ये सब इरेशनल है, ठीक है। और जितना भी
2, 3, -2, -3, -4, 4 ये सब है, ये है रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर जो दिया है ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और हमको चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कर दो, √2 इंटू √3, तो ये होगा √6। ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। ओके, क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कल लाने का ट्राई करूंगी। कल मैं नंबर सिस्टम का अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। और आज मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है और कोई भी क्वेश्चन लेके मेरे पास आ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। करने